झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और ऐसे में दूसरे चरण के मतदान को लेकर लगातार तैयारियां अपने स्तर से तेज हो गई है। राजनीतिक दलों का आगमन लगातार झारखंड की धरती पर हो रहा है। बड़े बड़े दिग्गज यहां पे पधार रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें आपको कि विपक्ष की तरफ से भी राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। तो 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 528 प्रत्याशियों की किस्मत का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। बीस नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। ऐसे में वहां की जनता दूसरे चरण में जिन 38 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, वहां की जनता के मन में क्या है, ये भी लगातार T45 जानने का प्रयास कर रही है। ग्राउंड जीरो पर भी उतर रही है। और अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में भी 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। दुमका में भी 20 नवंबर को मतदान होगा और वोट डाले जाएंगे। तो साफ तौर पर वहां पे भी तैयारियां तेज हो गई है। और धनबाद से हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए प्रकाश, जाहिर सी बात है जब मतदान का दिन आता है तो जनता की बात होती है, जनता के मुद्दों की बात होती है। फिलहाल आप धनबाद की जनता के साथ मौजूद हैं, क्या कह रही है धनबाद की जनता? आखिर उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए, किन मुद्दों को सोचते हुए वोट देने जा रहे हैं इस बार? देखिए, अगर हम विधानसभा चुनाव 2024 की बात करें तो पहले चरण में रांची और कोल्हान में जिस प्रकार से मतदान हुआ है और परसेंटेज में काफी बढ़ोतरी हुई है, ये परसेंटेज का लाभ किस और जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पहले फेज के चुनाव के बाद दूसरे फेज का जो चुनाव 20 नवंबर को होना है, इसे लेकर कोयलांचल की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। पूरा कोयलांचल के साथ साथ संथाल जो है वो चुनावी रंग में रंग चुका है और यही कारण है कि स्टार प्रचारकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। अगर आज हम धनबाद की बात कर ले तो आज देखिए कोयला नगर स्थित मैदान में आज असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो आज सभा को संबोधित करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि आप जो प्रत्याशी है बीजेपी के राज सिन्हा, उनके समर्थन में आज उन्होंने सभा को संबोधित किया। इससे पहले वो जामताड़ा में थे, इसके धनबाद में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सीधे सीधे ये कहा कि हेमंत सरकार कहीं से भी आम लोगों की सरकार नहीं है, ये सिर्फ लूट खसोट की सरकार है और लगातार हेमंत सरकार पर वो बरसते हुए नजर आए। यहां तक उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग आजान पढ़ सकते हैं, आजान दे सकते हैं, नमाज सड़कों पर पढ़ सकते हैं, तो फिर हनुमान चालीसा हिंदू क्यों नहीं पढ़ सकता है। तो कई सारे आरोप लगाए गए झारखंड सरकार पर, हेमंत सरकार पर। उन्होंने बबली बंटी करके भी उन्हें संबोधित किया। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन जब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं जनता भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल होती है और जनता भी उन सभाओं को सुनने पहुंचती है। आप धनबाद विधानसभा में मौजूद हैं, आखिर धनबाद की जनता की राय क्या है, कैसा उन्हें प्रत्याशी चाहिए? हम चाहेंगे कि आप जनता से भी मुखातिब होइए, उनसे भी जानने का यह प्रयास करिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जनता जनार्दन इस सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी चुनाव के लिए। तो आइए हम जनता से ही बात करते हैं और जानते हैं कि धनबाद विधानसभा सीट को लेकर क्या कहना है। एक और जहां कांग्रेस के ओर से अजय दुबे को मैदान में उतारा गया, वहीं बीजेपी को फिर एक बार राज सिन्हा ने टिकट दिया है और राज सिन्हा जो 2 बार के विधायक है, इस बार फिर उन्हें टिकट दिया है। तो क्या लगता है आपको? धन्यवाद है न्यूज 45 को। सर्वप्रथम हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार संगठन से संबंध हम रखते हैं। बात रहा धनबाद में, तो मैं देश की कोयला राजधानी कोयलांचल की धरती धनबाद के तमाम मतदाताओं से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने मत का प्रयोग करें और मताधिकार का प्रयोग करें, उससे किसी भी तरह का वंचित ना हो, क्योंकि आप एक भारत के नागरिक हैं। लेकिन अगर हम धनबाद विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है आपको? अगर आप दलगत की बात करेंगे, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों अपने अपने जगह पे मैदान में डटे हुए हैं
अब परिणाम तो 23 तारीख को कहा जाएगा। देखिए, जनता जनार्दन जो है वो बड़े समझदार हो गए हैं, वो खुलकर कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं, कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, ताकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 23 तारीख को ही पता चल पाएगा। किसका पलड़ा भारी है ये भी जनता अब बताने को तैयार नहीं है। तो कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, धनबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक और जहां कांग्रेस से अजय दुबे है तो दूसरी और बीजेपी से राज सिन्हा, दोनों के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। आप क्या सोचते हैं? टक्कर तो है, लेकिन 10 साल के बनाम जनता को 5 साल देना चाहिए अजय दुबे को, मेरा सोच यही है। लेकिन अजय दुबे के बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली की राजनीति करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें 2014 में भी उन्हें टिकट दिया गया था और उसके बाद वो तुरंत यहां से गायब हो गए, वो जनता के बीच नहीं रहे। ये आरोप राज सिन्हा के द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। अजय दुबे का जन्मस्थली हीरापुर काली मंदिर के बगल में है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं लोग, किसी का बिजनेस कहीं है, कुछ है, अपना खाने कमाने के लोग कहीं आते जाते रहते हैं। इसका मतलब नहीं कि धनबाद छोड़ दिया उन्होंने। अजय दुबे जी बराबर धनबाद में है। एक तरफ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है गोगो मैया सम्मान योजना, जिसपे 2100 रुपया, उन्होंने आज हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज झारखंड सरकार पे आरोप लगाते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना तो इन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन विधवा सम्मान योजना, बुढ़िया सम्मान योजना, पेंशन को उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके कारण आज महिलाओं घर पे महिलाओं सास और बहू में लड़ाई हो रही है, महिलाओं के बीच आज युद्ध छिड़ा हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी पहले बताया कि झारखंड का फंड किसने रोका है? जो हेलीकॉप्टर से आके धनबाद और झारखंड की जनता को बुड़बक बना रहे हैं, बोलने का कुछ और बोलते हैं कुछ। मैया सम्मान योजना प्रोसेस में हेमंत सरकार ने लाया है, 1000 रुपया हर के खाते में जा रहा है। झारखंड वृद्धा पेंशन योजना वो भी जा रहा है, जो इंदिरा पेंशन योजना केंद्र सरकार का है उसी में सिर्फ फंड रोका हुआ है। और उनको जानकारी होना चाहिए कि फंड केंद्र सरकार के द्वारा कुछ आवंटित है, कुछ राज्य सरकार। देखिए प्रकाश, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। वहां धनबाद की विधानसभा की जनता क्या कह रही है लगातार आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी दुमका से कुणाल भी हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। देखिए कुणाल, 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं दुमका में, और दुमका का रण भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। बसंत सोरेन और सुनील सोरेन में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर भी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल दुमका की जनता क्या कह रही है, किन किन मुद्दों को सोचते हुए इस बार वोट डालने जाएगी? जी बता दूं कि दुमका में बसंत सोरेन पिछले वर्ष जो है लुइस मरांडी को हराने के बाद जो है वहां के विधायक चुने गए, और इस बार जो है वहां से बसंत सोरेन को टिकट दिया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी गठबंधन सरकार में। और बीजेपी में सुनील सोरेन जो कि दुमका के विधायक सांसद रह चुके हैं, उनको जो है इस बार टिकट दिया गया है। लेकिन सबसे खास बात आपको बता दें कि दुमका जिला में जो है 4 विधानसभा आता है, दुमका, जामा, शिकारीपाड़ा और जरमुंडी। ऐसे में अगर हम बात कर ले जामा की, तो जामा में भी दिलचस्प जो है मुकाबला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो सीता सोरेन थी वह जो है बीजेपी में शामिल हो गई, और उसके बाद जो है यहाँ पे बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद लुइस मरांडी जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जामा की जनता है और सीधा जो है समझते हैं कि इस बार जो है क्या मुद्दा रहेगा इस बार जामा विधानसभा में। जामा विधानसभा में इस बार का मुद्दा है विकास से, यहाँ का अच्छा कैंडिडेट जो हम लोग चाह रहे हैं जीत जाए इस बार। और इस बार जामा का पहले तक तो माहौल दूसरा था, लेकिन इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है कि शायद इस बार यहाँ पलटी मार सका है। तो यहाँ पर अहम मुद्दे क्या रहेंगे? रोजगार मुद्दा रहेगा इस बार? रोजगार मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा यह है कि यहाँ का आरक्षण नहीं मिल रहा है, ओबीसी का जीरो है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और रोड है, पानी है, समस्या ये है, बहुत तरह का है समस्या। और वैसा कैंडिडेट हम लोग इस बार चुन रहे हैं कि ताकि हम लोग का समस्या जो निदान करे। और साथ ही अगर बात कर लें तो झारखंड में सरकार जो है उसमें स्टूडेंट को लेकर, रोजगार को लेकर जो है मुद्दे रहते हैं। क्या इस बार वह मुद्दे पर लोग वोट करेंगे क्या? जी, आज के डेट में गार्जियन जो है सब स्टूडेंट को कोचिंग कराने के लिए 10 लाख 15 लाख रुपया खर्चा करके बाहर भेजता है। और यहाँ झारखंड में हेमंत सरकार का देखते हैं पेपर लीक, एगो सीजीएल और एक एसएससी का एग्जाम हुआ, दोनों में पेपर लीक हो गया। गार्जियन जमीन बेच के कृषि लोन लेके गार्जियन बाहर भेजता है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, और पेपर लीक और ये वो
झारखंड का ऐसा अवस्था है। तो इस बार झारखंड का पूरा आदमी सोच रहा है जो हेमंत सोरेन को हटाना है और बीजेपी की सरकार बैठाना है। यदि यानी उस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे, आपका यह कहना है? जी, भर गया है वहाँ हमारा हिंदू संपर्क हमारे का सहयोगी भविष्य। कुणाल से टूट चुका है, वह फिर से उनसे जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए प्रकाश, धनबाद में तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन्हें सोचते हुए लगातार हमने देखा है कि राजनीति भी गर्माती हुई नजर आई है और जनता भी आक्रोशित नजर आई है। तो हम चाहेंगे कि और भी जनता लोगों से, वहां से जनता के से रूबरू होइए और वहां के मुद्दों को लेकर कहा जाए तो तमाम मुद्दों को कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन्हें सोचते हुए जनता इस बार 20 नवंबर को अपना मत डालने जा रही है। प्रकाश। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है धनबाद विधानसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि अगर हम कोयलांचल की बात करें तो देखिए, कोयलांचल में सबसे बड़ा मुद्दा है पानी, बिजली, सड़क और सुरक्षा को लेकर लगातार कोयलांचल में आवाज उठती रही है। तो आइए कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, धनबाद विधानसभा सीट को लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ कांग्रेस से अजय दुबे है तो दूसरी और बीजेपी से राज सिन्हा है। राज सिन्हा 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। अजय दुबे को लोकसभा चुनाव उन्होंने 2014 में लड़ा था और हारने के बाद वो फिर नजारत हो गए थे। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बात जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि धनबाद विधानसभा के जो मुख्य मुद्दे हैं वो सिर्फ पानी, सड़क के अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं। जिस मुद्दे को लेकर यह सवाल खड़ा करना कि कांग्रेस के प्रत्याशी कहाँ था, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को लेकर है कि जो 10 साल से यहाँ विधायक थे उन्होंने क्या काम किया। ये बड़ा मुद्दा है। जो लोग नहीं है, लोग आएंगे उस पर लोग का सवाल उस वक्त में खड़ा होगा, लेकिन जो लोग मौजूद हैं उनसे सवाल खड़ा होता है कि एम्स की मांग की जा रही थी, एयरपोर्ट का मांग किया जा रहा था। ये तमाम मुद्दे जो चल रहे थे, बड़ा परिचित मांग थी हम लोगों का। यहाँ पर बाईपास, ओवर ब्रिज का हो रहा था, बाईपास को बढ़िया करने की बात हो रही थी। उस समय में वर्तमान के विधायक कहाँ है और कहाँ थे, ये जनता जरूर जानना चाहती है। सिर्फ ये पोल्यूशन जो है सबसे बड़ा गंभीर समस्या है। पोल्यूशन के मामले में क्या किया, बड़ा महत्वपूर्ण बात बताते हैं। एशिया के सबसे बड़ी कॉलोनी में विधायक जी गए थे और एक सवाल खड़ा किए थे कि सबको यहाँ घर घर बिजली का मीटर लगाया जाएगा। बजाबते उनका एप्लीकेशन तक लिया गया था। तो विधायक जी 10 साल में ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो लोग को मीटर के बारे में एप्लीकेशन दिए उनका बिजली उसको लगा कि नहीं लगा। ये तमाम मुद्दे हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर लिया जाए और विधायक मौजूद थे तो उसमें कहा गया था, यहाँ पर आपके बुधनी हटिया में उनके रक्षा मंत्री कहे थे कि भूली को बसाया जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी का हाल जब जाकर देख लीजिए। तो ये तमाम सवाल आज लोगों के सामने खड़ा है। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कहीं भी आप देखिएगा चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी सबको है, कहीं भी किसी भी प्रत्याशी का विरोध गांव घर में नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए कि आप लोग भी चलाए हैं न्यूज में कि किस तरह भरत चौक में जो लोग मौजूद थे, विधायक जी उसका रास्ता रोकने का काम किया। लोगों की मांग क्या थी? उसी सड़क को लेकर, पानी को लेकर था। लाबानी में लोग जो विधायक के सामने जो सवाल खड़ा किए ग्रामीण में, जिसको आप लोगों ने भी चलाया, तो क्या मुद्दे थे? उन्होंने कहा कि पाइप का फटा हुआ पानी से जब पानी पीने का मजबूर हो तो अब 10 साल कहाँ थे। समस्या यह है। तो ये तमाम चीजों के बीच देखा जाए तो जो बात और जितनी चीजों के बात सामने आ रहा है, इसलिए विरोध कहीं न कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि वर्तमान की जो विधानसभा के लोग बदलाव की तरफ देखते हुए नजर आते हैं। बदलाव की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। सर, ये बताएं कि जब आप इस बार मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए जाएंगे तो क्या आप धनबाद विधानसभा से आते हैं तो कौन से मुद्दे आपके जहन में होंगे इस बार? देखिए, हमारे पास यही मुद्दा है, सड़क, बिजली, पानी, जो कि लगातार ये मुद्दा बन रहा है। लेकिन इस विषय में काम भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है। 8 लाइन का काम हुआ, सड़क चौड़ीकरण हुआ और जहां तक की ओवर ब्रिज का बात है वो भी सुन रहे हैं, प्रपोजल पास हो गई है। और हम ये भी देख रहे हैं जो यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो भी हमारे विधायक हैं वो काम कर रहे हैं, इससे हम सहमत हैं। और एक चीज और हम बता देते हैं, जो मोदी जी से हम बहुत खुश हैं। क्या हुआ, हमारे फादर का 6,000 रुपया जो कृषि योजना साल में आ रहा था वो बंद हो गया था। मैंने पीएमओ का पत्र लिखा डायरेक्ट बिहार से, वो पहुंचा दिल्ली ने एसडीएम सीओ को पूरा लपेटा, वो मेरे घर आया, इस योजना को पास किया और बहुत खुशी हुआ। जो हमारा मतलब कोई भी काम रुक नहीं रहा है। अगले सरकार में क्या होता था, उसे फाड़ के कूड़े में रख दिया जाता था, लेकिन छोटे छोटे गरीबों पे भी
केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। और जी मेरे बिल्कुल प्रकाश, तमाम मुद्दों को लेकर आपने जनता से बात की और हमारे सहयोगी कुणाल ने भी जामा विधानसभा में मौजूद थे। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने जनता से बात की। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पे कहा जाए कि 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां अपने स्तर पर जारी हैं। एक तरफ राजनीतिक दलों की ओर से हुंकार भरी जा रही, तो दूसरी तरफ जनता ने भी अपना मूड बना लिया है कि आखिर किन मुद्दों को सोचते हुए इस बार वे अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं और 5 साल में वो क्या कुछ विकास की उम्मीद रखने जा रहे हैं अपने प्रतिनिधियों से। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जब लौटेंगे।